सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। गाइस, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था आपके बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के ऊपर। आज का वीडियो है हमारा बीए ऑनर्स इन इंग्लिश के ऊपर, जो कि हमारे बीए ऑनर्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो कोई और देख रहा है तो आप यहाँ पे वीडियो छोड़ सकते हैं, लेकिन लाइक करके जाइएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है। तो गाइज, सेकेंड सेमेस्टर में आपको आपके सिलेबस जानना जरूरी होता है। तो हम सिलेबस जानने के लिए देखते हैं कि आपका सिलेबस है क्या, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होते हैं, वो तीन होते हैं आपके किसी भी सेमेस्टर में। तो कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। तो हमारे जो सेकेंड सेमेस्टर है, इसमें जो आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है, वो है आपका पहला 14th एंड 17th सेंचुरी पोइट्री। तो ये आपको पहला पढ़ना है आपके सेमेस्टर 2 के डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स में। और दूसरा क्या है, आइए देखते हैं। तो दूसरा है आपका 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा। तो ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका आता है 18th सेंचुरी लिटरेचर। तो ये भी आपको पढ़ना है। और बिना पढ़े तो आपका काम चलेगा नहीं, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपके और भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे जनरल इलेक्टिव। तो इसमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना होगा, और अब वो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। आपने जब एडमिशन लिया होगा तो आपने ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया होगा। तो हम देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या क्या है। तो आपका पहला सब्जेक्ट है बीबीए, जिसे हम कहते हैं असेंशियल ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, या फिर फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। अब आगे देखते हैं और क्या क्या है। बीएमएस है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक है, और आपका पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है। इसके बाद आपके एक और आते हैं, और इसमें से अब मैं बता दूं आपको, एक सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया होगा। उसके बाद आपके एक और आता है एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। इसमें भी आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा। तो क्या था वो? असल में ये लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट होता है। तो वो देखा जाता है कि आपने क्या पढ़ाई की है, वो आपसे पहले पूछ लिया जाता है कि आपने पढ़ा था कि नहीं। तो पहले आपका असामी, बंगाली, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत एंड एटसेट्रा, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। और भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपके एक और आता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। तो इसमें आपके तीन होते हैं, जिसमें आपको एक सिलेक्ट करना होता है, और वो सिलेक्ट नहीं करना होता है जो आपने पहले सिलेक्ट कर रखा है। तो आपका कॉमर्स होता है, इंग्लिश होता है, और हिंदी होता है। तो इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। और कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे भी होते हैं जिनका आपको एग्जाम नहीं देना होता, असेसमेंट बेस पे उसके मार्क्स लग जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ बच्चों के लगे थे, आपके दोस्त भी थे उनमें, लेकिन आप नहीं थे। इसके बाद आपका आता है वैल्यू एडेड कोर्स। तो इसमें भी आपके चार सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत। इसमें से भी आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, और आपने कर लिया होगा। और आपको जानना है कि आपने क्या सिलेक्ट किया है, तो आप अब जाके डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं। और डैशबोर्ड कैसे चेक करना है, मैंने वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हैं उसे। तो अब हम आते हैं अपने डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स सब्जेक्ट के ऊपर। तो गाइस, जो पहला आपका चैप्टर है, सब्जेक्ट है, वो है आपका 14th to 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट्री, जो कि आपका आएगा 4 क्रेडिट का। अब हम देख लेते हैं इसमें है क्या। ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं, इसमें टोटल आपके 3 यूनिट है। अब 3 यूनिट में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, देखते हैं जल्दी से। तो पहला यूनिट, जियोफोर चाउचर। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये किसी फॉरेन इंग्लिश का नेम है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए आपको कैसे पढ़ना है। इसके बाद आपका यूनिट 2 आता है। इसके अंदर आपके कुछ टॉपिक हैं, जैसे फिलिप सिडने, वॉल्टर रिलाइफ ऑकिज एंड जॉन डॉने। तो ये आप नाम देख सकते हैं। और इसके ऊपर आपको पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा अपनी इंग्लिश सुधारनी पड़ेगी कि कैसे आप प्रोनाउंस करेंगे इसके नेम को। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको टीचर खड़ा करके बोल सकता है कि चलो आज रीडिंग ये करेगा। तो आपसे कोई गलती ना हो, तो उसका उसके लिए आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास बुक आ गई होगी। इस बार होम डिलीवरी हो रही है बुक की, जैसा कि आपको हमने बता दिया था अपने व्हाट्सएप चैनल पे। और व्हाट्सएप चैनल कैसे ज्वाइन करना है, उसका लिंक आपको हमारे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है। उसके अबाउट सेक्शन में हमने डाल रखा है यूट्यूब लिंक, आई मीन व्हाट्सएप लिंक। इसके बाद आपका आता है यूनिट 3। तो यूनिट 3 में क्या पढ़ना है आपको? यूनिट 3 में आपको पढ़ना है जॉन मिल्टन। बुक 1 पढ़नी है इसकी।
तो इसी के साथ आपका यूनिट 3 खत्म हो जाता है और पहला डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स जो कि 4 क्रेडिट का था वो भी खत्म हो जाता है। हम बचते हैं दो। अब हम बाकी दो को भी देख लेते हैं। और बाकी और भी सब्जेक्ट हैं, लेकिन उसमें आपने बहुत सारे अलग अलग चीजें सेलेक्ट कर रखी हैं, सबकी अलग है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे तो। तो गाइस अब हम आते हैं अपने सेकंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के ऊपर, जो कि आपका है 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा से मतलब है आपका ब्रिटिश ड्रामा। तब हम देखते हैं, ये आपका 4 क्रेडिट का आएगा। ठीक है। इसमें आपके यूनिट जैसे कि मैं देख सकता हूँ, इसमें भी 3 यूनिट है। और चैप्टर छोटा लग रहा है। तो इसमें जो है आपका पहला यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना क्या है? इसमें आपको पढ़ना है क्रिस्टोफर मार्लोए। तो ये कोई फॉरेन नेम है, इसके ऊपर आपको पढ़ना है। यूनिट 2 है आपका विलियम शेक्सपियर। यूनिट 3 है आपका एफ्रा बैन। तो ये आपको आप पढ़ेंगे कैसे देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बुक डायरेक्ट जाएंगे खोल के पढ़ने तो आपसे नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आप इसका यूट्यूब पे एक लेक्चर देखिए, शॉर्ट नोट देखिए, फिर बुक से पढ़ने जाइए, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट फाइंड कीजिए। आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि टोटल मिला के अब हमारे बनते हैं 12 क्रेडिट्स के। और एक सेमेस्टर में कितने क्रेडिट्स होते हैं? एक सेमेस्टर में होते हैं 22 क्रेडिट्स। और क्रेडिट्स का वीडियो भी हमने बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं जाके। तो ये है आपका 4 क्रेडिट का। जैसे कि आपको मैंने बता रखा है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 4 क्रेडिट का होता है। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये आपको यूनिट 1 है। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है अलेक्जेंडर पॉपे। इसके बाद आपका यूनिट 2 आता है जोनाथन स्विफ्ट। ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका आता है यूनिट 3 ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये भी आपको पढ़ना है। तो आप जैसा अभी तक देख रहे हैं कि सब में 3 3 यूनिट है। तो 3 3 यूनिट अगर डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स में आ रहा है, तो आपके 12 क्रेडिट्स में टोटल आपके आएंगे 9 सब्जेक्ट, आई मीन 9 चैप्टर। तो गाइस थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मैं बाकी जनरल इलेक्टिव सबको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सबके अलग अलग हैं। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं बता दूंगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप बता देना, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं व्हाट्सएप चैनल पे भेज दूंगा। गाइस थैंक यू, धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रहे और पढ़ते रहें। थैंक यू।